हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स बाय मनी टारपन में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज हम जिनका भी थ्योरी इसके पहले छूट गया है तो इसके पहले का क्लास जरूर देख लेंगे, क्योंकि लगभग 3-4 क्लास चला है जो कि सिर्फ थ्योरी का चला है। ठीक है, क्योंकि वो बिना पढ़े इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आप लोग उसको देखकर और उसके बाद इसको देखें तो बेहतर होगा। अब चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से समझाने का। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आगे शेयर करेंगे, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे मुझे सपोर्ट मिले। थैंक यू। चलिए आगे देखिए, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम 2.1 का एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, उसको सॉल्व करेंगे टाइम बचने। उसके बाद दो और क्वेश्चन छूट रहा है 13 और 14, तो उसको भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये है आपका साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तो सिंपल से आप बता रहे हैं कि कुछ करना नहीं है। साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर कल फॉर्मूला लिखाए हैं माइनस साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, उसको यूज कर देना है। तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स और यक्स के जगह पे 1/2 है, 1/2 डालेंगे। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है? 1/2। ध्यान रखेंगे, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है? तो आप लोग देखे होंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो कंफर्म है कि अगर इसको हम 30 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको यही करना है कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करके लिख देंगे -π/6। अब यहाँ पे π/6 लाने से ये देख लेंगे कि ये जो है मेरा हमेशा रेंज में आना चाहिए, रेंज के अंतर्गत। तो रेंज के अंतर्गत है तो सही है आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से और इसका दूसरा मेथड कैसे बना सकते हैं? सेकेंड मेथड से इसको लेट कीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब इसको क्या करना है? इनवर्स को इस साइड ले आइए, माइनस साइन y इक्वल टू 1/2। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि माइनस साइन y है तो इसको अंदर लिख सकते हैं, 11th में पढ़े हैं, माइनस y बराबर यहाँ पे 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है? साइन 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि साइन से साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -y इक्वल टू 30 डिग्री। और इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे, ये माइनस को इस साइड करेंगे तो y बराबर -30। 30 डिग्री को रेडियन में लिख दीजिए π/6। ठीक है, अब यहाँ पे y का वैल्यू डाल दीजिए। तो y का वैल्यू कितना आप माने थे? साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6। आप इसको किसी भी मेथड से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको जो आसान लगे आप उस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और हालांकि ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आता है, तो कोशिश करेंगे इस मेथड को सीखने का। ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है आजकल। ज्यादातर कोशिश करें ट्रिक से ही बनाने का, कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, हम बताने का तो दोनों मेथड बता दिए हैं आपको समझने के लिए। अगर आपको जो भी अच्छा लगे यूज कीजिए, लेकिन ज्यादा फोकस इस पे दीजिएगा, क्योंकि ये कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको तैयार करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा 2 नंबर। चलिए, अब हम सब फर्स्ट मेथड से ही बनाएंगे, सेकेंड मेथड से नहीं बताएंगे। तो चलिए, क्योंकि आपको रेडी रहना है एकदम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बस आपको डायरेक्टली माइंड में सेट करना है कि कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो ये भी 30 डिग्री का होता है कॉस में, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट π/6 डाल सकते हैं आंसर।
एनी प्रॉब्लम? नहीं तो एक और इसमें और भी फिर है दूसरा मेथड, इसमें भी यूज करते हैं शॉर्टकट का। क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है कॉस इनवर्स तो ठीक है, अब √3 किसका वैल्यू होता है? कॉस π/6 का। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको बता दिए है, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x, रेंज के अनुसार से देख लेंगे। तो यहाँ पे π/6 है तो π/6 कॉस में तो रेंज होता ही है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा π/6 आंसर। एनी प्रॉब्लम? ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितनों कोई भी तरीका, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, एकदम शॉर्ट मेथड को अपनाना है, ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो आपका है वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारा तीन तरह का मेथड बता दिए हैं, इसमें भी एक अलग मेथड बनाए जो कि आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। फिर देखेंगे कि या तो इस मेथड से यूज कीजिए या इस मेथड को यूज कीजिए, या तो आप देख लेंगे कि कॉसेक में 2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉसेक में 2 फिर 30 डिग्री का ही होता है। क्यों? तो 30 डिग्री में लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट π/6 आंसर। या फिर इस मेथड का यूज करेंगे तो इसको लिख देंगे यहाँ पे कॉसेक इनवर्स, कॉसेक 2 किसका वैल्यू होता है? कॉसेक 30 डिग्री का, यानी π/6 का। तो कॉसेक और कॉसेक इनवर्स फॉर्मूला लिखाए ही है, तो हो जाएगा क्या? π/6 कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इक्वल टू x होता है π/6। ठीक है, रेडियन में हमेशा देखेंगे कि रेडियन के अनुसार आना तो चाहिए, तो π/6 इसका रेडियन में आता ही है। तो अब हम 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। माइनस वाला है, सेम जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताए थे, सेम, कोई दूसरा फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है। कोशिश करेंगे 4 नंबर को 4 नंबर का क्वेश्चन बनाकर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, इजी है, कुछ है नहीं। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। 4 भी बता दे, देख लीजिए, 4 भी बता ही देते हैं। tan इनवर्स -√3, तो देखिए यहाँ tan इनवर्स -x बराबर, फिर फॉर्मूला होता है -tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे -√3 किसका वैल्यू होता है? tan में tan π/3 का वैल्यू होता है, तो ये tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू हो जाएगा? π/3 का, ये आंसर। 5 नंबर देखेंगे, कॉस इनवर्स -1/2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे, कुछ करना, इसमें भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको लिखाए हैं, यहाँ पर भी आपको लिखाए थे tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। आप फॉर्मूला पलट कर देखेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला का एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस इनवर्स -x बराबर फॉर्मूला लिखाए हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, तो चलिए इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स x 1/2। अब पाई माइनस, अब देखिए 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है? π/3 का होता है, 60 डिग्री का होता है। π/3 लिख दिए, सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 3 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम थोड़ा विस्तार से ले जा रहे हैं। इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 1, और यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई और माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा बताइए? 2 π/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर भी समझ में आ गया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया होगा शुरू से देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको जब भी कभी नहीं समझ में आए तो आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, उसको शुरू से क्वेश्चन को देखिएगा, हर क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, और धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा वीडियो को, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। अगर 2-4 आपसे बन गया तो समझिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 भी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
छोड़ एक भी क्वेश्चन नहीं रहे हैं, क्योंकि और भी आपको मौका दे रहे हैं। अदर बुक से कुछ भी या इसका एग्जाम्पल है वो सब क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता ही है तो कोशिश करेंगे इसको जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आसान है लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए देखिए, फिर देखिए ये सेम है 4 नंबर का, है ना। इसको आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। 6 नंबर का हम छोड़ रहे हैं कंफर्म। इसको आप इसका आंसर बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सेम है, यहाँ सिर्फ tan इनवर्स -√3 था और यहाँ tan इनवर्स -1 है। ये π/4 का वैल्यू होता है और ये कितना का π/3 का वैल्यू था। बस वही अंतर है। आप इसको बनाइएगा और देखिएगा कि आपका आंसर कितना होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3। तो देखिए यहाँ पे बस करना कुछ नहीं है, बताए तो एकदम सिंपल सा है। आप सबसे पहले सेक इनवर्स में 2/√3 आप याद कीजिए कि सेक में 2/√3 किसका वैल्यू होता है। तो सेक यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस में ये √3/2 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का। तो सेक 30 का वैल्यू जो है आपका यानी π/6 का वैल्यू आपका आता है 2/√3। ठीक है, 2/√3। तो कंफर्म है कि यहाँ पे अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो सेक इनवर्स 2/√3 बराबर आ जाएगा π/6। आप तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम बताएं कि बस आपको माइंड में यही सेट करना है कि 2/√3 सेक में किसका वैल्यू होता है। तो ये π/6 का होता है। बस यहाँ पे π/6 लिख देना। अब देखिएगा 7 नंबर हो गया, 8 नंबर भी वही है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसमें थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो त्रिकोणमिति बहुत ही हल्का चैप्टर है और आसानी से बनने वाला है और इससे 10 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए फिर कॉट में है तो कॉट इनवर्स आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। √3 कॉट में किसका वैल्यू होता है बताइए आप लोग। तो कॉट 30 डिग्री का ही वैल्यू होता है। कॉट 30 डिग्री बराबर होता है √3। ठीक है, तो यहाँ पे हम √3 के बराबर लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते। अब कॉट इनवर्स कॉट x बराबर फॉर्मूला लिखा है x हो गया, ये भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आपको क्या बताया कि देखना है कि कॉट में √3 किसका वैल्यू होता है। कॉट में √3 वैल्यू होता है π/6 का। π/6 मार दीजिए, आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो इसे शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 8 हो गया, 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में है कॉस इनवर्स -1/√2। अब बताइए किसका वैल्यू होता है। तो सबसे पहले माइनस है, माइनस में डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसको फॉर्मूला लगाकर पहले इसको आगे करेंगे। तो कॉस इनवर्स -x बराबर फॉर्मूला लिखाए हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बस सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन सेम है 5 और 9 में। सिर्फ यहाँ 1/2 का वैल्यू था और यहाँ 1/√2 है। बस करना कुछ नहीं है, वही है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x की जगह पर 1/√2। अब बताइए आप लोग, पाई माइनस 1/√2 कॉस में किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का होता है, π/4 का। बस यहाँ π/4 लिख देना, ज्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के जैसा आपको मेथड सारा बता दिया गया है। आपको लॉन्ग पसंद है लॉन्ग से बनाए, शॉर्ट पसंद है शॉर्ट से बनाए। 4 पाई में 1 पाई घट गया, 3 पाई/4 आंसर। अब बहुत को एलसीएम लेने भी यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है और 1 से जब डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 ही आएगा। तो 4 पाई और ऊपर मल्टीपल होता है तो 4 पाई माइनस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 से पाई में गुना करेंगे तो पाई। यही आगे आपका 4 पाई में 1 पाई को घटा दिए हैं, 4 पाई में 1 पाई को घटा दिए हैं तो आ गया है आपका 3 पाई/4। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब देखेंगे 10 नंबर। आसान क्वेश्चन था, 10 को 10 मिनट में भी नहीं लगेगा बनाने में। देखिए यहाँ 10 नंबर है कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोसेक इनवर्स -√2 है। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, यूज करेंगे माइनस, जैसे ही अंदर मिले पहले फॉर्मूला यूज करेंगे
तो कॉसेक इनवर्स माइनस यक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स। आपको बता दिए हैं कि 3 में माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है और 3 में पाई के साथ माइनस आता है। तो साइन में, कॉसेक में और टैन में माइनस डायरेक्ट बाहर आता है, लेकिन कॉस, सेक और कॉट में पाई माइनस उतना होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस √2 है, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब आप बताइए √2 किसका वैल्यू होता है कॉसेक में, बताइए। तो कंफर्म है कि 45 डिग्री का होता है, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 का √2 हो जाएगा, तो π/4 का वैल्यू होता है। हो गया इसका आंसर। कुछ करना है बताइए आप ही, कुछ नहीं करना है। 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, 5-7 मिनट में देखते देखते सारा चैप्टर क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। हालांकि ये सब क्वेश्चन जो है मेरा शॉर्ट्स वीडियो में सब डाला हुआ है, ये भी है, ये भी है, इस टाइप का भी क्वेश्चन, कॉस का भी है, सेक अपने मन से एक क्वेश्चन उठाकर भी बताए हैं, तो ये सब शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला हुआ है। चलिए, लेकिन फिर भी एक बार चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो इसमें हम टोटल क्लियर करवाते हुए जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्या, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स। अब इतना बड़ा ये क्वेश्चन बड़ा देखकर आप लोग कहेंगे ये कैसे बनाएंगे, कुछ है जो दो, यही क्या है, अभी हम एक एक पार्ट का सीखे हैं, अब 3 पार्ट को एक ही में मिला दिया है, कहीं 2 पार्ट को एक ही में मिला देगा तो क्या दिक्कत है। जब हम सीख गए हैं तो आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बताए थे कि अगर कहीं किसी भी फंक्शन में माइनस हो तो पहले हम माइनस को आगे करेंगे फॉर्मूला लगाकर। तो इसमें तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में है, तो साथ तो लेकर चलना पड़ेगा ना। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस यक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स माइनस यक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली माइनस साइन इनवर्स यक्स होता है, तो इसीलिए माइनस लगा दिए, साइन इनवर्स यक्स। कोई प्रॉब्लम? शायद आप लोग को यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आगे के वीडियो में हम कोशिश करेंगे उस चीज को सुधारने का। ठीक है, आप अगर जो भी वीडियो इसको देख रहे हैं, अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में परेशानी हो रही है, या स्पीड बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं, कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार करेंगे, हम उस चीज को सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4 प्लस पाई माइनस, अब देखिए 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है बताइए आप लोग, क्योंकि 1 तो tan में π/4 का होता है, 1/2 किसका होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है, तो 60 को लिखते हैं π/3, और माइनस ये 1/2 30 का वैल्यू होता है, 30 को इसको लिखते हैं π/6। ठीक है, तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करने बताए ही है, 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि हम 12th में भी थ्योरी में सब कुछ बताए हैं। आप एक बार थ्योरी को जरूर पलट कर देखेंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 4, 3 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 से ऊपर मल्टीपल होगा 3 पाई, इसमें 1 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 12 ही आएगा, माइनस, छोड़िए हिंदी में ही बोलते हैं, 3 से जब 3 से जब डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6 से 6 दूना 12, 2 से ऊपर करेंगे 2 पाई। ठीक है, गुना करेंगे तो हालांकि ये सब भिन्न का जोड़ और घटाव जो है आप लोग बहुत पहले पढ़े हुए हैं, इसीलिए अगर इसमें भी किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है तो साइड से थोड़ा सा इसको खुद से सॉल्व करने के इसके बाद कोशिश करेंगे। ठीक है, तो खुद पता चल जाएगा कि ये हम कैसे लाएं। और चलिए इसको, तो 12 और 3 कितना होता है, देखिए यहाँ जोड़ को एक साथ कर देते हैं, 12 3 15, 15 पाई माइनस 4 2 6 पाई बटे 12। अब देखिए 15 में से 6 घट गया, कितना बचेगा 9 पाई बटे 12, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 3 पाई बटे 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इस क्वेश्चन को खुद से देखिए, जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसको आप खुद से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार अगर माइंड में सेट हो गया तो कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी भी बुक से उठा लो ना, आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो,
किसी से भी कर लो, आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इसीलिए आप पहले एनसीईआरटी को क्लियर कीजिए, उसके बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप कोशिश करेंगे एक बुक साइड से रखने का, क्योंकि मैथ में जिनको 100% लाना है और 100% आता है, जब हम ऑफलाइन क्लास चलाते थे तो उसमें भी बच्चे को 100 मार्क्स मैथ में आता था, मैथ में मार्क्स कटती नहीं है। तो इसलिए आप लोग को भी आएगा, आप लोग बस जो कह रहे हैं वो करते जाइए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और कहते टाइम निकालिए, 1 घंटा आधा घंटा का अगर यहाँ देख रहे हैं तो आधा घंटा अदर बुक को भी टाइम दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है, और कोई प्रॉब्लम भी होगा तो आप बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे तो माइनस है नहीं कहीं, आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगाते चले जाएंगे। कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई/3 का, 60 डिग्री में है, प्लस 2 ये पाई/6 का होता है। कितना किसका होता है, पाई/6 का। आप काट सकते हैं, काट दीजिए। पाई/3 प्लस पाई/3 इक्वल टू 2 पाई/3। आंसर बताइए, कोई प्रॉब्लम। आपका 12 क्वेश्चन खत्म हो गया, अब 2 और बचा हुआ है, 13 और 14। आपको बस 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, हम वो भी बता रहे हैं। तो देखिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स x बराबर बाई है, तो ऑप्शन में ढूंढने बोल रहा है कि कौन होगा। तो साइन ये ऐसे ही आपको देखकर पता चल रहा है कि ये रेंज के अनुसार से दिया है। तो सबसे पहले साइन का फंक्शन है, तो ध्यान देंगे कि साइन में रेंज क्या था। आप पलट कर देखेंगे, डोमेन और रेंज का जो कल चार्ट बनाए थे उसमें से रेंज जो है, रेंज साइन का था -π/2 से π/2। इसका मतलब भी बताए थे कि अगर बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि -π/2 से π/2 तक का वैल्यू लेना है। इक्वल में ये भी होगा, ना कि इसको छोड़कर। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें π/2 है नहीं, -π/2 से π/2। अब ये दोनों है, तो इसमें देखिए इक्वल यहाँ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो आपको बताए थे कि जब छोटी ब्रैकेट रहता है रेंज में इस तरह से, तब हम यहाँ पे इक्वल नहीं लेते, इसके बीच का वैल्यू लेते हैं। लेकिन अगर बड़ी ब्रैकेट है, जैसे कल बताए थे एक एग्जांपल लेकर कि अगर 1 से 4 तक है तो इसका मतलब है कि इसमें 2 और 3 को लेना है। लेकिन यही अगर बड़ी ब्रैकेट में लिख दिया है तो इसका मतलब है 1 भी लेना है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, यानी इक्वल वाला भी लेना है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है, रेंज के अनुसार से। एनी प्रॉब्लम, समझ गए होंगे आप लोग। किसी का भी हो ऐसा में अगर दे तो आपको ऑप्शन से पता करना है कि ये रेंज पूछ रहा है, तो रेंज पूछ रहा है तो सबसे पहले उसको रेंज को माइंड में लाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और ये तो क्वेश्चन आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है, जो अभी आप बताए 12 क्वेश्चन बनाए हैं उसी में से एक उठाकर दिया है। तो देखिए इधर tan इनवर्स √3, ये माइनस में है तो इसको पहले फॉर्मूला लगाएंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स ये। अब यहाँ पे tan इनवर्स √3 रहने देते हैं, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2। अब बताइए tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू होता है, बताइए। 60 डिग्री का होता है, पाई/3 का, माइनस पाई, और ये 2 किसका वैल्यू होता है, तो 2 आपका 60 का ही होता है। तो यहाँ पे पाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कटेगा -पाई, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -पाई, ठीक है आंसर। ओ सॉरी, ये जो आपका था -π/3 तो था ही, -पाई प्लस में है π/3, और ये भी प्लस में ही है। तो चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कटेगा नहीं। देखिए यहाँ 3 और कितना आ जाएगा, पाई -3 पाई प्लस पाई। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा, आ जाएगा क्या आपका 2 पाई -3 पाई बटे 3, यानी कि -π/3 आंसर, ठीक है। चलिए आज आपका पूरा चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया है, कल 2.2 चलेंगे।
और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जहां भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे 2.2 की ओर कल चलेंगे। थैंक यू सो मच।